छिंदवाड़ा में व्यवस्था है नहीं, नागपुर वाले मना कर चुके हैं, बॉम्बे जैसा सेटअप मना कर चुका है, फिर जाओगे कहाँ आप? सब चीज़ें छोड़ के त्याग करके सोते हैं। और ये बरसों की आदत है मेरी कि मेरी देह जब भी छूटे वह समाधि पूर्वक ही अपना विल पावर बना कर रखूँ। नहीं तो आपके पास ये विल पावर कहाँ से आया? जय जिनेंद्र, अभी हम छिंदवाड़ा में हैं और हमारे पास साधर्मी श्री संजय जी हैं। कुछ चर्चा हम इनसे साथ करेंगे। मेरी तो आपसे पहली बार मुलाकात हुई है जी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपका अधिकांश समय स्वाध्याय में निकलता है। अभी आपका रूटीन कैसा है? सुबह उठते हैं, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्वाध्याय करते हैं समय सर जी का। उसके बाद भोजन पानी से फ्री होके दोपहर में आपका प्रवचन सुनते हैं, सुबह वाला जो रहता है रिकॉर्डिंग में। और समय अनुकूलता रही तो फिर राजन जी जबलपुर वाले पंडित जी से आपका प्रवचन सुनते हैं। दोपहर में अष्टपहुड़ का अध्ययन करते हैं। संध्या के समय में भोजन पानी से फ्री होने के बाद वो अपना योगसार जी ग्रंथ है योगेंद्र देव द्वारा, और एक ग्रंथ और है, कौन सा? धर्म परीक्षा नहीं योगसार नहीं। अभी थोड़ा सा मेरी मेमोरी में कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग पूरा दिन अपना किसी न किसी ग्रंथ के स्वाध्याय में निकलता है, ग्रंथ अलग अलग करके। और रात्रिकालीन 11:15 से 12 बजे तक का आपका स्वाध्याय सामूहिक पूरे परिवार के साथ सामूहिक होता है। तो परिस्थिति देख के तो ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी इतना अधिक स्वाध्याय को समय दे पाना हम लोगों के लिए तो बीमारी के नाम से ही हम घबराते हैं। और मुझे ये भी जानना है कि आपको जो परिस्थिति बनी है तबीयत खराब होने की, ये कब से है? ये 2013 में नागपुर एक प्रोस्टेट का इशू आया था, तो उस दौरान हम लोग चेकअप के लिए गए थे। छोटा भैया गया था साथ में, और हम लोग ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको हार्ट का इशू है। मैंने कहा नहीं सर। तो नॉर्मल तब वहाँ कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो वहाँ से पता लगा। तो वहाँ से थोड़ी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी। तो फिर यहाँ के किसी भी डॉक्टर ने नहीं कहा, तो फिर हम नागपुर चेकअप कराए सारी चीज़ें, तो उन्होंने भी मना किया। फिर हम लोग हैदराबाद गए थे। तो वहाँ से चेकअप करने के बाद से जब से लेकर आज तक डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, और बस स्वाध्याय का क्रम और जो पहले कम ज़्यादा था उसको गति थोड़ा थोड़ा करके धीरे। कोरोना काल में संजीव जी का कंटिन्यू सुना, और निजी में छेडाला जी, योगसार जी, ये सब रिपीट ग्रंथ हो रहे हैं अब। और समय सार जी आपकी प्रेरणा से पढ़ना शुरू किया है। प्रथम बार मैं आपसे धवल जी साहब के श्रद्धांजलि सभा में मिला था। ऐसा परिचय नहीं था आपसे, लेकिन जय जिनेंद्र तक, लेकिन आपकी तत्व के प्रति जो शैली है उससे मैं प्रभावित होकर, और आपके पढ़ने का जो तरीका था उसके कारण मैं आज समय सार जी ग्रंथ पढ़ पा रहा हूँ। और उसे अद्वैपांत एक बार पढ़ने के बाद और फिर से मैंने शुरू किया है दोबारा। और शायद जीवन में मौका मिले ना मिले, इस दृष्टि से जितना हो सके ग्रंथों का अध्ययन नियमित चालू है। और पूरे दिन सिर्फ एक कार्य है, बाहर की कोई लाइबिलिटी है नहीं मेरे के ऊपर। तो इसके है नहीं, या लाइबिलिटी फील नहीं करते? नहीं, फील नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि परिवार जो है, हम लोग जॉइंट में हैं, तो सारा परिवार मुझे फ्री कर रखा है।
तो परिवार ने मेरे ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं दिया है कि तुमको आजीविका से संबंधित कोई विकल्प करना है। जो जैसी परिस्थितियां हैं, हम बहुत कूल हैं इस समय। किसी भी प्रकार के विकल्प मन में आजीविका को लेकर तो नहीं चलते। बच्ची थोड़ी एबनॉर्मल है, लेकिन उसका भी हमारा विकल्प बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है, कि उदय के सामने किसी की नहीं चलती। तो जब किसी की चलनी ही नहीं है तो फिर हम उसमें क्यों विकल्प करें। और मेरा खुद का भी जो शारीरिक अस्वस्थता है, तो मैं उसमें बिल्कुल भी, मुझे आज अंतर से ये फील नहीं होता है कि कोई मुझे मेजर कोई प्रॉब्लम है। मैं तो दिन रात है कि जीवन के जितने समय शेष हैं, समाधि पूर्वक, और मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन यही करता हूँ कि मेरे समाधि के काल में आप मेरे सामने रहें। आपसे व्यक्तिगत मेरा निवेदन रहेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि मेरी देह जब भी छूटे वह समाधि पूर्वक ही छूटे, ये मंगल। 2013 में जब आपको बीमारी का पता चला जी, तो डॉक्टर ने आपकी बीमारी को देखते हुए क्या कहा था? आपके पास कितना समय है? नहीं, समय तो उन लोग मेडिकल साइंस के हिसाब से जो डिसीज है उस हिसाब से 2 हफ्ते 4 हफ्ते रहती है। 2013 में आपको ये समाचार मिले कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते का समय है, मतलब जो टर्म है उसकी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आयु आई है, लिखी है, उतनी तो आयु जिएंगे। उसे तो कोई भी नहीं कर सकता। टाल नहीं सकता है, और उसके पहले जा भी नहीं सकते। अपना काम करके जाएंगे, बहुत बढ़िया। पूरा काम करके जाएंगे। इसीलिए शायद आयु अभी पूरी हुई नहीं है, कुछ काम बाकी हैं। और कोई भी लौकिक प्रयोजन लेकर स्वाध्याय या आत्मचिंतन नहीं चल रहा। बहुत सुंदर। रंच मात्र भी लौकिक प्रयोजन नहीं है उसमें। निरंतर हम आचार्यों की वाणी सुन रहे हैं। नहीं तो आप धर्म ध्यान से भी या स्वाध्याय से भी ये नहीं सोचते बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए? नहीं, कभी विकल्प नहीं आता। और जिस समय पहली बार पता लगा था, उस समय भी ऐसा नहीं लगा कि क्या आ गया, क्योंकि उसमें हमको नहीं लगता ना कि हम कुछ करने वाले हैं। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर का निदान भी अपने पास। जिनवाणी से जुड़ान आपका बीमारी के बाद ज़्यादा हुआ है या बचपन से ही? नहीं, हम लगभग 36 वर्ष हो गए जी, हम लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए। कम ज़्यादा आगे पीछे हुआ, लेकिन अभी 2013 के बाद से थोड़ा सा हम लोगों ने, और कोरोना के बाद तो जो स्थिति हमने देखा है, तो अभी 1 हफ्ते में 3 बार अटैक आए। अभी? हाँ, अभी मेजर है कि पूरी बॉडी कोलैप्स हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। और मतलब, लेकिन उस समय आपका क्या चिंतन चल? मेरा यही चिंतन चल रहा है। ये सब लोग बोल रहे हैं कि कहाँ ले जाएं, क्या करें, छिंदवाड़ा में कोई सेटअप नहीं है, कोई इलाज नहीं है। बस इतना विकल्प नहीं करो। और जब परिवार हड़बड़ाया तो ऑक्सीजन लगाने तक की उनको सुध नहीं रही, लेकिन तो भी मैं ठीक है। तो इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? मतलब जो डिसीज है उसका कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है? सिर्फ जो मेडिसिन खा रहे हैं वो। और ये सपोर्ट इसलिए क्योंकि जो बोलने में अभी एनर्जी से जा रही है, तो इसको इतना एनर्जी देता है बस। अभी इसमें यदि मैं जैसे बाथरूम जाता हूँ, नहाने जाता हूँ सुबह, तो 3, साढ़े 3, 4 मिनट 2013 के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी हाथ पैर को घस के नहाया होगा। और दरवाजे खुले रहते हैं, स्टूल पे बैठ के नहाता हूँ। तो ऑक्सीजन ये नहीं, ऑक्सीजन निकाल उस समय तो निकाल देते हैं कंटिन्यू दिन भर में? हाँ, लगभग लगी रहती है, क्योंकि एक बार भी बाथरूम जाता हूँ तो मेरी ऑक्सीजन लेवल 10 पॉइंट तक नीचे आ जाती है। देखो, सच बात यह है कि जिनके पास तत्व ज्ञान होता है
उन्हें कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती है। हो सकता है इस बीमारी से आप ना घबरा रहे हो, परिवार के लोग, स्वाभाविक है, और ख़ास करके तब जब मेडिकल हाथ खड़े कर देता है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और ये बात आज की नहीं है, 2013 से है। और उन परिस्थितियों में भी जो समय का जो सदुपयोग हुआ है, जो अपने समय को श्रुत ज्ञान को समर्पित किया है, और वहाँ से जो समाधान हुआ है कि आयु न तो बढ़ सकती है न घट सकती है। ये वर्तमान आयु है, ये बुद्धिमान आयु है, वर्तमान चालू है। बुद्धिमान आयु में उत्कर्षण अपकर्षण कदाचित हो, लेकिन ये तो वर्तमान आयु है। तो जो आयु हम भोग रहे हैं उसमें कोई उत्कर्षण अपकर्षण संभव नहीं है, मतलब बढ़ता घटता नहीं है। तो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल भी हमको निर्भर कर देते हैं, निश्चिंत कर देते हैं। अन्यथा होता क्या है, जब मेडिकल हाथ खड़े कर देता है तो हम अंधविश्वास का एक रास्ता खुल जाता है। जगह जगह दावे होते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये तंत्र मंत्र है, हमारे पास ये जो भी चलते हैं। मुझे लगता है मेरे पास भी चीज़ों से मुक्त हैं। मेरे पास भी ऐसी परिस्थितियाँ कई बार निर्मित हुई कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, अच्छा, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बोला यदि ठीक होना होगा तो मैं घर में बैठ के भी ठीक हो सकता हूँ, और नहीं होना होगा तो वहाँ भी नहीं होगा। इसलिए बहुत विकल्प ही नहीं करना ना अपने को। और मैं तो अभी मतलब क्या बोलूं, परिवार को स्पष्ट कह दिया, मेडिकल से संबंधित बहुत विकल्प करने का आवश्यकता नहीं है। छिंदवाड़ा में व्यवस्था है नहीं, नागपुर वाले मना कर चुके हैं, बॉम्बे जैसा सेटअप मना कर चुका है, फिर जाओगे कहाँ आप? विदेश जा नहीं सकते क्योंकि एयर एम्बुलेंस के बगैर कोई काम नहीं होता, और एम्बुलेंस अपन एयर एम्बुलेंस में जा नहीं सकते। तो इतना सब कहाँ दिमाग लगाना, दिमाग जहाँ लगाना वहाँ लगा ले रहे, बस यही है। अब इनको भी हमने बोल रखा है, क्या चिंता मत करो। नहीं, हर परिस्थितियों के लिए आप प्रिपेयर रहो, अपना विल पावर बना कर रखो। नहीं तो आपके पास ये विल पावर कहाँ से आया? पता नहीं, लोग तो मतलब मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के ही थर थर कांपने लगते हैं। हालांकि जैनाचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका नाम महोत्सव लिखा है। ये महोत्सव है, ये धैर्य और समता का है, ये आनंद का मार्ग है। अभी मैं अपने जन्मदिन पे भी बाइक चला के देव दर्शन करने चला गया था। अभी? हाँ, 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त? हाँ, लेकिन आने के बाद थोड़ी सी स्थिति कमजोर हो जाती। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, वो अपने लिए हानिकारक है, तो भैया ले जाता है या वो बेटा ले लेता है, कोई नहीं। जब देव दर्शन का विकल्प आता, रोज़ तो नहीं जा रहा हूँ अब मैं, तो जैसा भी होता है। बेटी की क्या उम्र है? 14 वर्ष। 14 वर्ष है। उसकी तबीयत कब से खराब है? वो बाय बर्थ मान के चलते हैं अपन। बाय बर्थ से मतलब शुरुआत से? हाँ, उसका जॉइंटिस बिगड़ गया था। अच्छा। तो तब से डॉक्टरों का कुछ भी, उसमें भी कुछ नहीं। तो ऐसा संकल्प विकल्प नहीं होते क्या होगा भविष्य में, क्या होगा इस बच्ची का? तो वो पहले तो बहुत हुए, पहले तो ये स्वीकार ही नहीं करे कि हमारी बच्ची वैसी है। यहाँ की डीन वाइस चांसलर रही मेडिकल कॉलेज की, वो हमारे पास आती थी, बेटा सत्य को स्वीकार करना। उनने हमसे कहा, हमारी वाइफ को भी उन्होंने कहा, बेटा देखो जो चीज़ है उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, सारे डॉक्टरों को मिलने के बाद भी अभी रिसेंट में, अभी 4 दिन पहले एक डॉक्टर आया था मेरे पास, आयुर्वेद का, 9 जनरेशन का स्कैनर लेकर आया, सारी चीज़ें। मेरी भी डिसीज़ बोला, देखो भाई बहुत विकल्प का विषय नहीं है, आप आए हो, घर में स्वागत है। आपकी डिसीज़ का नाम क्या है? लार्ज BSD 3। लार्ज BSD 3। लार्ज BSD 3। हाँ, इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? देखो, मैं तो उन लोगों से सबसे यही कहना चाहूँगा जिनके हालात अच्छे हैं, जिनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, जिनके पास कोई घोषित बीमारियाँ नहीं हैं, वे लोग ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय के लिए समय नहीं है। हालांकि अघोषित बीमारियाँ उनके पास भी हो सकती हैं। हो सकता है डॉक्टर ने इनके कागज़ पर लिख के दे दिया है कि आपको ये बीमारी है, और मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मेरे पास लिखित नहीं है। ऑफिशियली देखा जाएगा तो इनके शरीर में मेरे शरीर में कोई बहुत अंतर नहीं है, संरचना में, डिजाइन में, कर्मों की प्रकृतियों में। औदारिक शरीर ये भी है, औदारिक शरीर ये भी है, आपका भी औदारिक है, आपका भी औदारिक है। बाहर से अपन अंतर कर सकते हैं, इनकी उम्र ज़्यादा है, इनकी उम्र कम है, लेकिन सबके अंदर एक ही जैसी है। हमारे पास सूचना नहीं है तो हमारा माइंड क्या कह रहा है, हमारे पास बहुत समय है।
इनके पास सूचना है तो इनका माइंड क्या कह रहा है, हमारे पास कम समय है। अच्छा, अब हमारे पास बहुत समय है तो हम समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके पास कम समय है वे समय का उपयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसी विभूतियाँ सच में हम सबके लिए प्रेरणा है कि हम परिस्थितियों का बहाना बना के, मतलब कभी कभी तो कहते हैं जैसे कोरोना काल के समय में परिस्थितियाँ बिगड़ रही थी लोगों की, तो लेकिन वो सुअवसर में कब बदल गया कि अपने आप को जिन्होंने तत्व ज्ञान में समर्पित कर दिया। आपको कोई भी डिसीज है या नहीं भी है, यदि हमारा उपयोग सत्य शास्त्रों के अभ्यास में लगा हुआ है तो हमारे पास जो डिसीजन होते हैं, जो तत्व ज्ञान से जो निर्णय आते हैं, वो उस स्तर पर होते हैं कि अंतरात्मा ये बोलती है ये बीमारी मुझे है ही नहीं। अच्छा, जो बीमारी मुझे है नहीं उससे संबंधित संकल्प विकल्प मैं कैसे करूं, उससे संबंधित घबराहट कैसे करूं। जब मैं अजर अमर तत्व हूं तो इस देह के छूटने पर मेरा नाश हो जाएगा, ये बात मुझे स्वीकार ही नहीं है, ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। समस्या क्या है, सत्य को साइड में रख के हम चर्चा करते हैं। इस शरीर की संरचना को हम अपनी संरचना मान लेते हैं, इस शरीर की सत्ता को हम आत्मा की सत्ता मान लेते हैं, फिर हम कल्पनाएं करते हैं अब ये शरीर हमेशा बना रहे, और ये हमारा प्रत्यक्ष देख रहे हैं शरीर कभी किसी का नहीं रह सकता है। हम और आप तो सामान्य पुरुष हैं, पुराण पुरुषों की चर्चा कर लेते हैं, नारायण हो, बलभद्र हो, चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, बड़ी से बड़ी बढ़िया से बढ़िया प्रकृति का उदय लेके जो जीव इस संसार में आया है उसे भी वह शरीर छोड़ना है। बस फर्क इतना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले के 2 दिन बाद में, और जो चीज़ अपनी नहीं है उससे तो समस्या ही क्या है। तो शरीर तकलीफ नहीं दे रहा है। अभी मैं लोढ़ा जी के पास था, आपने वो सुना होगा जी, आपने दूसरे दिन का सुना है, पहले दिन का रिकॉर्ड नहीं हुआ था जी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की, मैं नहीं पूछा था उनसे कि ये शरीर आपको परेशान नहीं करता है क्या, क्योंकि जब एक बुढ़ापा होता है 90 वर्ष 91 वर्ष की उम्र है, तो मैंने कि शरीर आपको परेशान नहीं करता है। उन्होंने इतना मजबूत जवाब दिया, आप ये बताओ इस शरीर में परेशान करने की योग्यता है क्या। तो मैं ऐसे देखता रहा उनकी तरफ, बोले सुनो ऐसा है, ये किवाड़ है, मैं यहाँ ये किवाड़ है, इस किवाड़ में परेशान करने की योग्यता है क्या। नहीं, बोले जड़ है, ये पुद्गल है, ये किवाड़ मतलब परेशान कैसे कैसे कर सकता है, वो जड़ है तो ये शरीर भी जड़ है, ये मुझे परेशान नहीं कर सकता है। तो मुझे तो लगता है, बोले मुझे अपने मोह से लगता है, मुझे अपने राग से लगता है, आत्मा को भूल करके शरीर को ही आत्मा मान लिया इसलिए लगता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, यात्रा पे निकले, अलग अलग धर्मशालाओं में रुकते हैं, अलग अलग शरीरों में रुक रहे हैं, लक्ष्य एक ही है निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा, और वो सत्ता मेरे अंदर है, वो पावर मेरे अंदर है। भाई अंतिम हम ये इतने जो टूर चल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कमरा का साइज़ छोटा है, कमरे का साइज़ बड़ा है, 3 पंखे कम लगे हैं, 2 कूलर ज़्यादा रखे हैं, मतलब ये धर्मशालाओं में ऐसी शरीरों में रहते रहते हम बदल रहे हैं। और जब तक इस परिस्थिति से सत्य स्वीकार ना करें तो ये यात्रा चलती रहेगी। अब इस यात्रा को विराम देना है, तो इन सबसे भिन्न मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार करना ही मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है। और अगर ये स्वीकार हो गया तो आपको वो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे समाधि के समय पर कोई उपस्थित रहे, क्योंकि अब समाधि परिस्थिति जन्य नहीं है, अब समाधि परिणाम जन्य है। जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जिन हालातों में हूँ, मेरे अंदर समता भाव, मैंने सच्चाई जान ली है, और जिसको सच्चाई पता चल गई है उसे कोई अपेक्षा नहीं बचती, कुछ नहीं चाहिए उसे, क्योंकि उसे सत्य पता चल गया है। सच जिसके पास है उसे परिस्थितियों की भी डिमांड नहीं है। हालांकि साधर्मियों की यही भावना रहती है कि भैया हर तरह से अपने परिणाम, अपने विचार अस्थिर ना हो जाएं। कभी कभी पीड़ा बढ़ जाती होगी, तकलीफ होती होगी, बिल्कुल होती है। क्या करते हैं हम, तकलीफ को कैसे ठीक करते हैं? उधर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते उधर। तकलीफ तो अभी भी चल रही, 4 दिन से ये सब स्वेलिंग से भरा है। अच्छा, चलती फिरती नहीं बन रहा है। लेकिन मैं इसको भी बताया था घर में, मैं शेयर कर लेता हूँ, बोल देता हूँ, कोई चीज़ विकल्प आता है तो बोल भी देता हूँ। क्या करना, नहीं वो तो ठीक है, जो चल रहा है करना है, करना अपना अपनी जगह है। हाँ, अपना कुछ नहीं करना है। अपन तो जो रूटीन चल रही है उसमें विराम ना लगे, ये अपना मेन लक्ष्य है। दर्द है, वो दर्द अपना काम कर रहा है,
समय से दवाई लेना है वो ले रहे हैं अपन, बराबर है। लेकिन दर्द की तरफ बहुत फोकस नहीं करना है। सिर्फ ये है कि अपना स्वाध्याय क्रम ना छूटे। कल सुबह का स्वाध्याय छूटा, सुबह का नहा धोकर आया मैं, और फिर हिम्मत थकान होगी। नहीं हुई तो मैं बगैर कुछ भी खाए पिए सो गया। दिन के 1 बजे तक मैं कंटिन्यू सोया रहा। फिर मैं उठा, भोजन पानी किया, फिर दिन भर अच्छा नहीं लगा। तो फिर आपका एक प्रवचन आपका दोपहर का लेटे लेटे ही सुना, और फिर पूरे दिन कल नहीं अच्छा लगा। फिर शाम को उठ के मुँह हाथ धोया, भोजन किया। भोजन में भी थोड़ा ही सा कुछ खा पाया, और शाम को फिर 7:30-8 बजे अपना कार्तिकीय अनुप्रेक्षा है और योगसार जी 2 ग्रंथ है, अब याद आई। तो दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय 8:30-9 बजे तक करते रहे, और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे का विराम। फिर रात में हमारा स्वाध्याय यहाँ पर अभी धर्म परीक्षा शुरू किया है अमित गति आचार्य जी का, 12 बज जाते हैं। फिर स्वाध्याय आज हम कर पा रहे हैं जी, मैं परिस्थिति की कल्पना करता हूँ, कदाचित स्वाध्याय नहीं भी कर पाएंगे हाँ तो भी स्वाध्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल 100% हो रहा है, 100%। पन्ना नहीं भी खोल रहे हैं, शास्त्र की लाइन नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो भी स्वाध्याय हो सकता है। बिल्कुल 100% हो रहा है। रात में भी सब चीज़ें छोड़ के त्याग करके सोते हैं, और ये बरसों की आदत है मेरी। अच्छा। जब डिसीज़ नहीं थी तब भी कि मैं सारी चीज़ें त्याग करके जो मेरे जीवन के लिए सूर्योदय तक ज़रूरत होगी उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों का त्याग है मेरा। तो मेरी बरसों की आदत है। अच्छा। जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो मेरी ये चीज़ें, तो आप तो त्रिकाल समाधि में हाँ आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बस मेरे जीवन के लिए जो भी ज़रूरी होगा सूर्योदय के पहले तक उतना, और गमन का भी सारी चीज़ों का त्याग करके ही मैं सोता हूँ डिसीज़ के पहले से। तो फिर रात में नींद नहीं आ रही थी, तो फिर बढ़िया अपना ध्यान करते रहे, कब नींद लग गई पता ही नहीं। फिर 4 बजे, मेरे 365 दिन 4 बजे उठता हूँ मैं। अच्छा। सालों से जॉब करने के लिए बाथरूम में जाता हूँ, हाथ पैर धो के आता हूँ, बैठता हूँ 2-5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट जितनी देर मन लग जाए जॉब करता हूँ। थोड़ा बहुत जो ख्याल में चिंतन का आ गया वो किया, फिर सो जाता। और ये शायद भाभी जी या हमारी माँ की प्रेरणा ही है। भाभी जी मैंने कुसुमलता जी। जी, हम उन्हीं के बच्चे हैं। धर्म माँ है वो, और जो भी संस्कार हैं आज उन्हीं के हैं, समझ लो। हम लोग कई बार उनकी क्लास से गैप मार देते थे पेपर के बहाने से, बच्चे छोटे थे जब। बेटा जिस दिन पेपर रहेगा ना कल, उस दिन जरूर आना, वैसे गैप मार देना। बहुत उपकार है उनका पूरी समाज पे, पूरे मंडल पे है। गुरुदेव श्री से आप, ये फोटो गुरुदेव श्री का लगा हुआ है, इनके आपका संपर्क कैसे हुआ? हम लोग बहुत छोटे थे तब इनका उपकार दिवस मनाते थे। पेन के लोभ में जाते थे। अच्छा। कि वहाँ पे नाटक होगा, अपन कुछ नाटक प्ले करेंगे तो वहाँ पे अच्छा इनाम मिलेगा। तो वो कांजी स्वामी सुना तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कांजी स्वामी हैं क्या। लेकिन जब भाभी जी की 94 का जब पहला पंच कल्याणक हुआ, उस समय समझ में आया कि ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। अच्छा। यदि तत्व सुनना है वास्तव में, और हमारे कारण एक बार कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ी भी थी समाज में। पर्सनल आपके कारण? हाँ, मतलब हम लोग मुक्चू समाज से जुड़े, हम बेसिकली तारन समाज से, अच्छा अच्छा, है ना जी। लेकिन हम तत्व के कारण इधर आए, बराबर। तो उसी कारण से कुछ परिस्थितियाँ हुई भी थी, लेकिन हम लोग विचलित कभी नहीं हुए। हम लोग सिर्फ एक था कि हमको तत्व चाहिए, बाकी और कोई अपेक्षा नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जब से लगभग आज इतने वर्ष हो गए,
स्वाध्याय का क्रम हमारा नियमित चला। 13 में जब पता लगा कि ये स्थितियां हैं तो उसको थोड़ी सी गति देने की कोशिश किया। बीच बीच में कई जिम्मेदारियां भी थी, उसके कारण आगे पीछे हुआ। लेकिन अभी कोरोना के बाद में आपने बताया ग्रहण और त्याग, बस उस पद्धति पे चल रहे जो अपने मतलब की नहीं है। हाँ सही है। चाहे वो विकल्प हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और जो ग्रहण करने लायक है वो ग्रहण तो कर ही रहे। बहुत बढ़िया। आप सब भी प्रेरणा लीजिए। इन परिस्थितियों में भी, इन क्या किसी भी परिस्थिति में मोक्ष मार्ग बाधित नहीं होता है। चाहे महापुरुषों का जीवन देखें, चाहे सामान्य पुरुषों का जीवन देखें, परिस्थितियां मोक्ष मार्ग को रोकने में समर्थ नहीं हैं। चाहे रामचंद्र जी का जीवन उठाओ, चाहे 5 पांडवों का जीवन उठाओ, किसी भी चरित्र पुराण पुरुष का जीवन उठाओ, परिस्थितियां अप डाउन चलती रहती हैं, लेकिन मनस्थिति मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ती रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि संजय जी जिस धारा में चल रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पर तत्वों की उपलब्धि हो गई है, और उसकी समझ और विकसित होते होते ये यात्रा सिद्ध सलाह पे जाके रुकेगी। चलिए, जय। और कुछ मार्गदर्शन